धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 37 साल बाद दूसरी बार सत्ता पर लगातार कब्जा करने वाली पार्टी बन चुकी है, या सत्ता हथियाने वाली पार्टी बन चुकी है। सरकार का गठन अभी हुआ नहीं है, उसको लेकर तरह तरह की जद्दोजहद चल रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, वहीं अब 2 चरणों में विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार चुनावी माहौल गर्मा गया है और इस बार 36 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव की वजह से यहां का राजनीतिक माहौल, जो चुनावी राजनीतिक माहौल है, वो गरमाया हुआ है। लेकिन हम इससे भी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को, जी हां ध्यान से सुनिए, डॉक्टर कफील खान को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया। इसे लेकर डॉक्टर कफील खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और क्या वो नजारा होगा जब डॉक्टर कफील खान सदन में होंगे और सामने होंगे उनके आदित्यनाथ योगी, वही आदित्यनाथ योगी जिन्होंने पिछले 5 साल से डॉक्टर कफील खान को डॉक्टर बने नहीं रहने दिया है, जबकि हाईकोर्ट और न जाने कहां के फैसले भी आ चुके हैं। अब विस्तार से तमाम जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। कभी कभी ये चुनाव विधानसभा से पहले करा लिया जाता है, कभी कभी ये चुनाव विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद कराया जाता है। लेकिन इस बार इसका नोटिफिकेशन भी चुनाव संपन्न हो रहे थे जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उसी दौरान जारी कर दिया गया। उसके मुताबिक 15 मार्च से पहले चरण के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, दूसरे चरण के लिए 22 मार्च से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तमाम स्क्रूटनी के बाद 7 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद 9 अप्रैल को मतदान होगा और नतीजे आएंगे 12 अप्रैल को। देखना दिलचस्प होगा इन 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, कितनी सीटों को जो है अपने पाले में कर पाती है। और समाजवादी पार्टी, जो अभी तक विधान परिषद में बहुमत में दिखाई देती है, सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास हैं, उसी की 31 सीटें हैं इन 36 में से, तो वो कितनी सीटों को बचा पाती है और कितनी सीटों को नहीं बचा पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बड़े ऐलान ने चर्चा बड़ी तेज कर दी है। आज तमाम वेबसाइटों पर छपी खबरों के मुताबिक डॉक्टर कफील खान को कुशीनगर देवरिया से, जी हां, डॉक्टर कफील खान को कुशीनगर देवरिया से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाने के बाद जो हमने अपडेट देखा डॉक्टर कफील खान के ट्विटर पे, तो सबसे पहली इमेज हमें ये मिली कि वो अपनी एक किताब अखिलेश यादव को दे रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनका एक और ट्वीट मिला जो उन्होंने काशीराम को लेकर कर रखा है। आप जानते हैं कल काशीराम का जन्मदिन था, तो उसके मौके पर उन्होंने कहा कि काशीराम ने कहा था कि जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता उस समाज की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वो अपने आप को एक मुस्लिम डॉक्टर के तौर पे पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं काशीराम का फोटो डाल के और उनका वो कॉल डाल के, उनका डायलॉग डाल के कि मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में करूंगा। अब जब ये खबर ब्रेक हुई तो मीडिया वाले भी दौड़ के पहुंच गए डॉक्टर कफील खान के पास। पहले आप डॉक्टर कफील खान को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इससे पहले डॉक्टर कफील खान ने विधानसभा का भी टिकट मांगा था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था और कांग्रेस भी उनको राजनीति में लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन चीजों से भी रूबरू कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर कफील खान ने विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या कहा है वो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पे उनको सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा कि डॉक्टर कफील जो है वो भी राजनीति में आ जाएं। जिस तरह से 5 साल में पूरे सरकार ने प्रताड़ित किया, ना सिर्फ मुझे ना पूरी फैमिली को, और मुझे आपको पता होगा 9 लोगों को बर्खास्त किया गया था, 9 लोगों को जेल भेजा था, 8 लोगों को नौकरी दे दी। मुझे हाई कोर्ट से और 8 डिफरेंट इंक्वायरी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी नौकरी से निकाल दिया गया, तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बनता है। फिर मैंने सोचा कि हेल्थ सिस्टम को अगर ठीक करना है तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, और अखिलेश जी ने वादा किया है, हालांकि अभी लिस्ट अभी आई नहीं है।
सुन लिया आपने डॉक्टर कफील खान को। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि आदित्यनाथ योगी के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जिस डॉक्टर को पिछले 5 साल से, जिसके परिवार को पिछले 5 साल से उन्होंने एक तरीके से तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। 9 लोग सस्पेंड किए गए थे, 9 लोग बर्खास्त किए गए थे, 8 लोग बहाल हो गए हैं, मुझे अभी तक बहाल नहीं किया गया, जबकि अदालत के लगातार फैसले आ चुके हैं। तो ऐसे में मैं उनके सामने पहुंच जाऊंगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, चर्चाएं चल रही हैं। हमें भी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जितनी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक तमाम चीजें जो आ रही थी उनसे आपको रूबरू कराया। बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना रखने वाले डॉक्टर कफील खान को लेकर। जनवरी का महीना था, एक खबर हम लोगों ने आपके सामने रखी। उस खबर को आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुंबई में मौजूद रहते हुए पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर कफील खान ने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है तो वो गोरखपुर से, जो सदर सीट से आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने तो मुस्लिम को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने जो है किसी और को टिकट दिया, लेकिन डॉक्टर कफील खान को मैदान में नहीं उतारा। अब विधान परिषद में उतारा जा रहा है। वो सीन याद कीजिए जब ये मथुरा की जेल से बाहर निकले थे, इन्होंने प्रियंका गांधी का आभार जताया था और उसके बाद इनको ले जाया गया था राजस्थान। वहां जाने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये हो सकता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने फिर राजस्थान से आके वापस गोरखपुर में ही रहना पसंद किया और आजकल उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर ये बाहर ही रहते हैं। लेकिन अब पूरे तरीके से ये समाजवादी होने जा रहे हैं। अब यहाँ इनकी इस काबिलियत को या इनकी इस बढ़ोतरी को देखकर या इनके इस बढ़ते हुए राजनीतिक कद को देखकर एक शख्स को बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। वो अपनी शायरी के दम पर जो है कभी आम आदमी पार्टी में डोरे डाल रहा था, कभी समाजवादी पार्टी में डोरे डाल रहा था और आजकल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ बैठा था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कांग्रेस में। और कांग्रेस की दुर्गत जो हुई है उत्तर प्रदेश में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अब वो बैठ के यही सोच रहा होगा कि काश मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही चिपका रहता, कम से कम MLC तो बन ही जाता। कुछ और भी लोग हैं, जैसे इमरान मसूद का नाम आप ले सकते हैं, जो सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता था, लेकिन चुनाव से अन वक्त पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन ये बोल दिया कि MLC बना देंगे। अब जो सूची जारी हुई है उसमें उनका नाम नहीं है। किन किन का नाम है ये बताने की जरूरत नहीं है। खबर सिर्फ डॉक्टर कफील खान के आसपास जो है आपके सामने रखनी थी, वो रख दी। अच्छी बुरी जो भी राय हो आपकी वो ज़रूर बताइएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।